आयुर्वेद ये नहीं बोलता कि आप डॉक्टर के पास जाओ। वो ये बोलता है कि आप जिस शरीर को लेकर के घूम रहे हो, इसकी पूरी प्रकृति जो है वो समझो। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो और बिना अलार्म के, और वो चीजें जब होने लगी मेरे साथ में, जब बिना अलार्म के रोज साढ़े 4 बजे, पौने 5 बजे, मतलब मेरी आंख खुल जाती। आयुर्वेद में एक्चुअली यही बताते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो शुरू भी पेट से होती है और उसका ट्रीटमेंट भी पेट से ही होता है। 7,000 साल पहले आयुर्वेद ने 5 हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में बात की है। जो फिजिकल हेल्थ तो है ही, मेंटल, फिर आती है इमोशनल हेल्थ, आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसे आयुर्वेद में संस्कृत में कहा जाता है अन्नमय कोश। फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। आजकल हमारे हेल्थ के बड़े टॉपिक्स चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप सबकी बड़ी फरमाइश होती है कि हेल्थ के लिए लाए। तो हमने योगा डे वाले दिन योगा का कर दिया। फिर उससे पहले हमने काफ़ी सारे फूड बॉल्स वालों का किया। इसी तरह आज जिनसे हम बात करना चाहते हैं, ये भी एक फीमेल है, बॉम्बे से हैं, लेकिन शी इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। राजस्थान की हैं मूल वतन, दिल्ली पढ़ने गई, बॉम्बे ने इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई और अपने आप को कहलाती हैं शेफ वैदेही। चलिए जानते हैं इनसे आज की पूरी कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चलिए सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है आपके? बस एकदम बढ़िया। बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही क्या कहें हम आनंद आपको, के साथ में। हीरो शेफ सात्विक वैदेही। सात्विक शेफ वैदेही कैसे बुलाया हम आपको? सात्विक शेफ वैदेही। सात्विक शेफ वैदेही। चलिए ठीक है, हम आपको सात्विक शेफ वैदेही बुलाते हैं और अच्छा लगता है जब आप सात्विक फूड के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। वैसे तो मतलब शेफ वैदेही भी ठीक होगा, लेकिन मैं जानबूझ के मैंने ये चीज लोगों को करेक्ट करना शुरू किया कि सात्विक शेफ जरूरी है, क्योंकि खाना स्वाद के लिए तो बनाया जाता है, लेकिन जब आप सात बोलते हैं ना, हीलिंग की बात करते हैं कि भाई इंसान का जो शरीर है वो उसे एक्सेप्ट और डाइजेस्ट भी अच्छे से करना चाहिए, तब हम सत्व के बारे में सोच रहे हैं। जी। तब हम बोलते हैं ना कि सामने ये नहीं सोच रहे कि बस इसका टेस्ट इसको उनका अच्छा आ जाए, कल सुबह देखा जाएगा, ये खुद झेल लेंगे। सो आर्टिस्ट वैदेही, सात्विक शेफ वैदेही कैसे बनी? क्योंकि मुझे अपने शरीर के बारे में जिज्ञासा थी। मेरा शरीर जो है बहुत ही ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा था और मैं उसे ठीक करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा हेल्थ ठीक रहे, तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगी। तो आप जब अपना हेल्थ सुधारना चाहते हो, आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। तब मैं इस चीज को शुक्रिया करती हूँ कि मेरी शादी हुई थी एक केरला मलयाली फैमिली में। तो साउथ इंडिया में जो है ना, आयुर्वेद को एक जीवन शैली की तरह जिया जाता है। ठीक। वहां पे काफी सारी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं जो वो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते हैं, और वो आपकी जीवन शैली होती है, आपकी रोज की दिनचर्या होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हो कि इसी तरह से पानी पिया जाता है, इसी तरह से आपको खाना का कॉम्बिनेशन वगैरह। तो मेरी आयुर्वेद में वहां से जिज्ञासा जागी कि आयुर्वेद क्या बताता है, जरा देखें। जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, तब मेरे जो मेंटोर्स थे उन्होंने मुझे ये बताया कि आयुर्वेद जो है ना, वो एक सेल्फ हेल्प बुक है, सेल्फ हेल्प टूल है। आयुर्वेद ये नहीं बोलता कि आप डॉक्टर के पास जाओ। वो ये बोलता है कि आप जिस शरीर को लेकर के घूम रहे हो, इसकी पूरी प्रकृति जो है वो समझो, कि ये शरीर, आपका खुद का शरीर चलता कैसे है। तो जब आप वो समझना शुरू करते हो तो आपको पता, मतलब वो नॉलेज से ही आपका, बोलते हैं ना, वो ज्ञान आपका पूरा अ, सोचने का तरीका ही बदल देता है। तो जैसे ज्ञान आता है, सोचने का तरीका ही बदल जाता है आप में। अच्छा, ओके। एक समय था जब ऐसा लगता था कि सुबह जल्दी क्यों उठना है, क्यों उठते हैं लोग सुबह जल्दी, हम तो रात के राजा हैं। लेकिन वो मुझे ब्रह्म मुहूर्त का जो इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो, और बिना अलार्म के, और वो चीजें जब होने लगी मेरे साथ में, जब बिना अलार्म के रोज साढ़े 4 बजे, पौने 5 बजे, मतलब मेरी आंख खुल जाती थी और बड़ी फ्रेश उठती थी मैं।
एंड उठ के तुरंत आपका दिमाग जो है आपको बड़े बोलते हैं ना इंस्पायरिंग आइडियाज और थॉट्स होते हैं। थॉट्स देता है जो आपको मतलब अपनी पूरी बाकी के दिन को गुजारने की जो ऊर्जा कहाँ से आती है। ऊर्जा में भी एक खुशी होनी चाहिए कि ये आज मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है, आज मुझे बड़ी बोलते हैं ना जिज्ञासा और उत्साह हो रहा है कि ये काम मैं आज करूं। तो उसी को जापानीज कॉन्सेप्ट में इकिगाई बोलते हैं कि उठ करके सुबह में उठने का आपका एक पर्पस होना चाहिए कि आज तो बड़ा मतलब एक्साइटमेंट है कि आज मैं ये करूं, आज मैं इस आइडिया को एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, तो ये आपका जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट आ गया। फिर आपने पढ़ाई की इसके बारे में। हाँ जी। और फिर मैंने जो है आयुर्वेद एज न्यूट्रिशन पढ़ा क्योंकि मेरी तकलीफ जो थी पेट की थी। जी, और आयुर्वेद में एक्चुअली यही बताते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो शुरू भी पेट से होती है और उसका ट्रीटमेंट भी पेट से ही होता है। ओके। तो मैंने इसीलिए और प्लस खाना बनाने का मुझे बचपन से शौक था। मेरी मम्मी भी जो है वो बहुत अच्छी शेफ है, कुक है, मतलब होम शेफ है। बट बहुत उन्होंने मतलब हमें दुनिया भर की जो डिशेस हैं सारी घर पे बना के खिलाई हैं बिकॉज वो हेल्थ कॉन्शियस भी थी। उनको ये भी पता था, वो पढ़ी लिखी हैं, तो उनको पता है कि भाई क्या चीज हेल्दी है क्या नहीं है। शायद आयुर्वेद उन्होंने ना पढ़ा हो पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स तो उनको डाइजेस्ट पता ही थे ठीक है। कि जैसे मैदा हो गया या ऑयल हो गया, ये चीजें, या सैलेड्स का इम्पोर्टेंस। तो उन्होंने घर पे जब ये चीजें बनाती थी, वो बेकिंग करती थी काफी सारी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था कि यार इसमें बड़ा मजा आता है खाना बनाने में, बेक करने में। तो वो तो पैशन था ही कुकिंग। और लेकिन जब न्यूट्रिशन सीखा मैंने आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से, तो मॉडर्न साइंस जो कॉन्सेप्ट सिखाता है, कैलोरी गिन लीजिए, प्रोटीन के बारे में बताता है, कार्ब्स के बारे में बताता है कि कार्ब्स बुरे हैं, प्रोटीन अच्छा है, फिर फैट बुरा है। लेकिन वो प्रॉपरली हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। वो चाहते हैं कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं और ये एज अ बिजनेस चले। लेकिन आयुर्वेद जब आप पढ़ते हैं ना, आयुर्वेद वो बोलते हैं कि आय वो ये बोलता है कि कोई भी एक्सपर्ट आपके बारे में नहीं जानता, आप अपने शरीर के खुद एक्सपर्ट हैं। क्योंकि इस शरीर में आप रहते हैं सुबह से शाम तक, इसकी चेंजेस तकलीफें सारी आप जानते हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आप ही कर सकते हैं। ओके, तो फिर इस तरह आपने आप खुद को ट्रीट किया। आयुर्वेद ने मुझे बताया कि आपको अगर पेट की तकलीफ है तो वो सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है कि आप क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो, टाइमिंग तो वो तो है ही। आयुर्वेद ने मुझे बताया कि पंचकोश होते हैं, 5 अलग आपके कोश होते हैं, जिनमें आज मॉडर्न साइंस कहता है ना कि फिजिकल हेल्थ, फिर अब नया कॉन्सेप्ट आया मेंटल हेल्थ। लेकिन 7000 साल पहले आयुर्वेद ने 5 हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में बात की है। जो फिजिकल हेल्थ तो है ही, मेंटल, फिर आती है इमोशनल हेल्थ, आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसे आयुर्वेद में संस्कृत में कहा जाता है अन्नमया कोश। अन्नमया कोश जो आप खाना जो फ्यूल, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को फ्यूल लगता है, आपके शरीर को अन्न लगता है। तो अन्नमया कोश जो आप न्यूट्रिशन डाल रहे हैं उस हिसाब से आपका बॉडी फंक्शन करेगा। फिर आपका प्राणमया कोश, प्राणमया कोश में जो भी मूवमेंट है आपकी बॉडी में, मूवमेंट क्या चीजें मूव करती है, जैसे हमारी ब्रेथ है जो मूव करती है, हमारा रक्त है, ब्लड सर्कुलेशन है, और पानी जो है हमारे शरीर से, खाना जो है शरीर से मूवमेंट जो करता है, वो सारा प्राणमय कोश आपका जो होता है। डाइजेशन प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश में भी डाइजेशन आता है, पर अन्नमय कोश में आप जो खा रहे हो वो आपके शरीर को प्राण दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपके ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। ओके। मनोमय कोश आपकी जो इमोशनल हेल्थ आ जाती है, जिसके अंदर जिसके आप में आपके रिलेशनशिप्स आते हैं, आपका व्यवहार, बिहेवियर आपका, कि आप स्ट्रेस में कैसे बिहेव कर रहे हो, या आपको जब बहुत तारीफें आपकी हो रही है तो किस तरह से आप बिहेव, तो आपका जो इमोशनल हेल्थ है वो पूरा आ जाता है। एंड जो चौथी चीज होती है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश आपका इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ है, जो काफी सारे लोग ना भूल जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी कोई चीज होती है। हम मन को, ब्रेन को एक ही समझते हैं, लेकिन हमें जो योग है, आयुर्वेद है, वो ये बताता है कि आपका मन बटा हुआ है तीन तीन भागों में। एक आपका हो गया इमोशनल हेल्थ, एक इंटेलेक्चुअल हेल्थ, और तीसरी चीज होती है स्पिरिचुअल हेल्थ, जो आपके सोल से जुड़ा हुआ होता है,
जो आप भक्ति जो करते हैं, भक्ति योग हम जिसे कहते हैं, कि हम आज की जनरेशन जो है भक्ति से बहुत दूर जा रहे हैं, ये सोच के कि ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 40-50 क्रॉस होता है, क्यों हम भक्ति की तरफ जाते हैं? क्योंकि हमें पता चलता है कि भई हमसे भी तब तक तो हमें लगता है कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम यंग हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो शरीर की ऊर्जा कम होती है, तब लगता है नहीं हमसे भी बड़ी कोई चीज़ है, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके किसी भी भगवान से रिलेटेड हो या रिलिजन से। एक नेचर भी पेड़ों की सेवा करना, आप जो आपके एनिमल्स हैं आपके आसपास, पशुओं की सेवा करना, ये भी आपकी स्पिरिचुअल, ये भी भक्ति है। जी। गायों की जैसे सेवा करते हैं कुछ लोग, सड़क के कुत्तों की सेवा करते हैं, या मतलब कुछ पशुओं को रेस्क्यू करके रखते हैं, या पेड़ पौधे लगाते हैं। तो वो भी एक सेवा है, वो भी भक्ति है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी पत्थर को पूजें या किसी को मतलब या जैसे बूढ़ों की आप सेवा कर रहे हैं, या कोई भी आप समाज की सेवा का कार्य जो कर रहे हैं, वो भक्ति है। जी। तो अब हम इस न्यूट्रिशन को आयुर्वेदिक व्यू पॉइंट से समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? बताइए हमें कि ये कैसे डिफर करता है एक मॉडर्न साइंस से? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन जो मॉडर्न न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन और मॉडर्न न्यूट्रिशन बहुत इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक मेन पॉइंट जो इसका है, ये जिस बात पे मॉडर्न साइंस मानता नहीं है आयुर्वेद को, कि ये जो पूरी स्टडी है ये 7,000 साल पहले लिखी गई है, तो आज के समय पे आप इसे कैसे मान सकते हैं? इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ, कोई इतनी हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है, लेकिन आयुर्वेद इवॉल्व नहीं हुआ। वो हम वही वेद पढ़ रहे हैं जो 7,000 साल पहले है। ओके। लेकिन आज आप देखेंगे कोविड के टाइम पे सबने हमने देख लिया, मतलब छोटे, आपका जरूरी नहीं है कि आप साइंस में या मेडिसिन में इंटरेस्ट ले। कोविड के समय डब्ल्यूएचओ ने जो भी रूल्स निकाले थे, आज वही डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि नहीं, ये चीज तो चेंज हो गई है, ये जो हमने कहा था वो नहीं है। तो मॉडर्न साइंस जितनी रिसर्च करता है उतनी चीजें अपडेट होती जाती हैं, और जो पुराना स्टडी है वो कंप्लीटली डिस्कार्ड करके नया स्टडी आ जाता है। वो चेंज होते रहता है वो अपने आप को। तो वो अब जरूरी नहीं है कि अपडेट हो रहा है। अब आपका जो शरीर है, ह्यूमन रेस हमारी इवॉल्व हुई है, लेकिन हमारा शरीर तो वही है, दिल हमारे में वही, ऑर्गन्स वही हैं, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, तो वो शरीर का फंक्शन तो वही है। तो इसीलिए आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में एक बहुत बड़ा ये फर्क है कि आयुर्वेद आपको सिखाता है कि आपका शरीर आप किस तरह से मेंटेन करें। मेंटेनेंस, वो ट्रीटमेंट से पहले प्रिजर्वेशन की बात करता है कि आप मेंटेन कीजिए। पहले आप ये मत सोचिए कि मैं बीमार पड़ जाऊं फिर ठीक हो जाऊं, नहीं, बीमार पड़ना ही नहीं है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन कभी भी आपको ये नहीं बताता। फिटनेस इंडस्ट्री और मेडिसिन इंडस्ट्री 2 अलग चीजें हैं, और फिटनेस इंडस्ट्री भी आपको स्ट्रेस में डालती है, मेंटली फिजिकली। ओके। वो भी मतलब आपका फिजिकल जो आपका जो मैंने जैसे कहा कि आपका जो आउटर फिजिकल हेल्थ है वो ठीक लगेगा, लेकिन कितने सारे हमने एग्जाम्पल देखे कोविड के टाइम पे भी कि जो फिट से फिट लोग हैं उन्हें भी कितनी प्रॉब्लम, बिकॉज इम्यूनिटी एक अलग ही चीज होती है। आपने बॉडी बना ली है, मसल बना ली है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी फिर भी वीक हो सकती है, क्योंकि आपका जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, वो इम्बैलेंस है। ठीक है। अच्छा, तो ये डाइटरी रिकमेंडेशन आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के हिसाब से हर दोष के लिए क्या-क्या है? जैसे हमारे 3 अलग-अलग दोष हैं। एक वात दोष होता है, एक कफ दोष होता है, पित्त दोष होता है। जी। हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये मैंने अपने यहाँ पे सिंबल्स भी किए हैं। अच्छा, ओके। तो ये जो है ये हमारे पंच महाभूता है। जो पंच महाभूता हमारी उंगलियों में है, इसीलिए आयुर्वेद बोलता है कि अपने हाथों से खाना खाइए। तो सारे जो पंच महाभूता हैं वो आपके साथ में आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके। तो ये पंच महाभूतों के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उससे आपकी प्रकृति बनती है। अम, वात प्रकृति है वो जैसे वायु और स्पेस से बनती है, एयर एंड स्पेस। ठीक है। सो उसमें वायु होता है और उसमें आकाश होता है। इसीलिए वात दोष वाले जो होते हैं ना, वो लोग हवा की तरह फ्लूइड होते हैं, मतलब वो लोग काफी फास्ट बात करते हैं, उनके एक्शंस काफी, बैठ नहीं सकते ज्यादा देर के लिए, और फटाफट फटाफट उन्हें चीजें करनी होती हैं।
तो वो एयर मतलब वही उनकी क्वालिटी, वायु वाली क्वालिटी होती है उनकी, और आकाश वाली क्वालिटी होती है, बड़े बड़े दिल वाले होते हैं, किसी की भी हेल्प करने पहुंच जाते हैं, मतलब वो काफी सारी। तो वैसे ही कफ दोष में जो है वो धरती और जल का कॉम्बिनेशन होता है। ओके। तो धरती और जल मतलब धरती और जल को, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को आपने उसमें पानी डाल दिया तो उसका वजन बढ़ जाता है, वैसे ही कफ दोष वाले को शरीर जनरली भारी रहता है। अच्छा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि वात दोष वाले को आपने देख लिया कि वो तो बड़ा पतला दुबला है, मैं भी बन जाऊं उसके जैसी, मतलब वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ही करके, या वो डाइट कर रहे हैं वो ही करके मैं भी, पर आपकी प्रकृति नहीं बदलेगी। तो आपका शरीर भारी है क्योंकि उसकी प्रकृति भारी है, तो अगर आप जब वो समझ जाएंगे तो आप उससे लड़ना बंद कर देंगे। वैसे ही वात दोष वाले शायद अंडरवेट भी हो सकते हैं, वो मतलब आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कफ दोष वाले शरीर से कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे ही पित्त दोषा होता है, तो पित्त दोषा है जो है अग्नि होती है, उसमें अग्नि भी होती है और उसमें जल भी होता है। तो अग्नि जब होती है तो आपकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, आपका डाइजेशन फास्ट होता है, तो इन लोगों को भूख ज्यादा लगती है, जल्दी लगती है, खाना जल्दी पच जाता है। अब वो कफ दोष वाला है, वो पित्त दोष वाले को देख के ये नहीं कह सकता यार हर 2 घंटे में खाता है, मुझे भी हर 2 घंटे में। इनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इनकी अग्नि इतनी तेज नहीं है, उनको दिन में एक बार खाया तो भी बस है। लेकिन पित्त दोष वाले को दिन में 4 बार खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। तो हर एक प्रकृति जो है आपके शरीर को बहुत ही यूनिक बनाती है, आपका जो एक यूनिक दोषा का कॉम्बिनेशन है, या तो आप वात दोष या कफ या पित्त होंगे, या आप इन तीनों में से किसी दो दोष के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इनके लिए, हर तरह के लिए, तो तीनों दोषों में कौन से फूड ज्यादा आप सजेस्ट करती हैं? तो जैसे वात दोष हो गया, जैसे ये वायु और आकाश का कॉम्बिनेशन है, तो उस उनमें ना ड्राइनेस बहुत रहती है शरीर में, और को मतलब ड्राइनेस भी रहती है, सूखा रहता है शरीर, स्किन, बाल भी ड्राई रहते हैं, झड़ते हैं बाल ज्यादा। तो आपको जो है गुड फैट्स, गुड ऑयल्स, और ऑयल का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑयल पकाने के बाद जो ऑयल है वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल क्रॉस करता है। लेकिन जो तेल है ना, वो तेल हमें जितना नेचुरल फॉर्म, प्लांट फॉर्म में खाना है, ओके। कि वो पेड़ से जो हमें पेड़ से कैसे तेल हमें मिलता है, कि जो सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं या तिल है या अपना सींगदाना है, उसमें खूब ऑयल होता है। नट्स होते हैं, आलमंड्स वगैरह, ड्राई फ्रूट, जिसमें ऑयल होता है काफी सारा। नेचुरल ऑयल। एक तो है कि आप बादाम का तेल को पिए, पिए कच्चा, जो पॉसिबल नहीं है आप उसे सैलेड वगैरह में डाल सकते हैं। उसके साथ अगर आपने पकाया, जैसे ही आपने हीट कर दिया ना तेल को, तो उसके न्यूट्रिशन खत्म हो गया। तो जितना कच्चा खा सके, तो सबसे बेस्ट तो है आप बादाम खाइए, कि उसका ऑयल आपको नेचुरली, तो ऑयली खाना, हमको गुड फैट्स चाहिए अगर हम बात प्रकृति के हैं तो। और क्योंकि ठंड मतलब आकाश है, वायु और वायु है, तो ठंडा और सूखा रहता है शरीर का अंदर का, तो हमें उससे थोड़ी गर्मी देनी है। तो जब भी खाएं तो हम थोड़ी वार्म गर्म चीज, ठंडी चीजें ना खाएं। ठंडी प्रकृति वाली भी ना खाए और ठंडी भी ना खाए। ठंडी भी ना खाएं, ठंडा पानी ना पिए, और प्रकृति जैसे केला हो गया, उसकी ठंडी प्रकृति होती है, तो आप केला खा सकते हैं, लेकिन केला ज्यादा ना खाएं, रोज ना खाएं, क्योंकि वो आपको मदद नहीं कर रहा है। और तो ये हो गया वात के लिए। एंड पित्त जो है, जैसे कहा मैंने कि अग्नि खूब होती है, तो आप मिर्चे ना खाएं ज्यादा, है ना, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इतनी अग्नि है, उस अग्नि को आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पिंपल निकल आएंगे, बाल झड़ने लगेंगे, क्योंकि वो ही गर्मी जो कहीं से तो निकलेगी बाहर। या तो आप बहुत ज्यादा, आपका जो गुस्सेल, वैसे भी पित्त प्रकृति वाले थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है उन्हें, लेकिन अगर वो अपने जो बॉडी की अग्नि को कंट्रोल में रखें तो वो चीज को भी आप मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो आप जो है मिर्च ज्यादा ना खाएं, या गर्म प्रकृति की चीजें जैसे स्पाइसेस वगैरह हैं वो ज्यादा ना खाएं। जैसे दूसरे भी हमारे जो भी जो हीट करती हैं, हीटी स्पाइसेस होती हैं। पित्त प्रकृति में जो कूलिंग खाने होते हैं, सौंफ बहुत हेल्प करती है, हर बार आप खाने के बाद, जो कि पित्त प्रकृति को एसिडिटी होने के बहुत चांसेस होते हैं, ओके। तो हर खाने के बाद में आप थोड़ी सी सौंफ खाएं, सौंफ का पानी पिए,
अपनी शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें जितना हो सके। एक आम इंसान को प्रकृति कैसे पता चल सके? तो एक आम इंसान अपनी प्रकृति जानने के लिए, अगर आपको एकदम प्रॉपरली जानना है तो आप किसी नाड़ी वैद्य के पास जा सकते हैं, अच्छा। क्योंकि एक वो मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप आंसर करके आप समझ सकते हैं कि हाँ। आपकी कौन सी प्रकृति है। पर मैं 2-3 पॉइंटर्स आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि वात प्रकृति के लोग ना काफी चंचल होते हैं और खूब एनर्जेटिक होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। वैसे पित्त प्रकृति के लोग हैं, बिकॉज वो जो एयर की क्वालिटी आती है, वैसे ही इसमें अग्नि की क्वालिटी आती है पित्त प्रकृति में, कि आपकी स्किन जो है हल्की सी लाल रहती है, पिंपल्स आपकी स्किन पे रहते हैं। बाल कम होना भी पित्त की प्रकृति है, बिकॉज सर से जनरली जो, एंड ये मेन में ज्यादा देखा जाता है, पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है कि भाई जो आपकी जो शरीर की अग्नि है वो सर से बाहर निकलती है, इसीलिए आपके सर के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वो अगर आप पित्त को, अपनी अग्नि को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आपका जो हेयर फॉल है अपने आप कंट्रोल में आएगा। उस पर तेल लगाने से कुछ नहीं होगा, वो आप पेट को ठंडा कीजिए आप। ओके। तो जैसे आपको लगता है ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे कुछ तो करना है, तो मेडिटेशन भी आपके मन को ठंडा करता है, शांत करता है। वैसे ही जो आप खाना अन्न जो डाल रहे हैं वो भी अपने पेट को ठंडा, मतलब शांत करने के लिए, पीसफुल करने के लिए डालें, उसकी अग्नि बढ़ाएं नहीं। तो कफ प्रकृति जो है, कफ प्रकृति का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। ये ऐसे लोग हैं जो दिन में एक बार भी खाना खा लें तो मतलब उनको बार बार भूख नहीं लगती है ज्यादा, बिकॉज जो खाया उसे पचाने में बहुत टाइम लगता है, वो धीरे धीरे पचता है। कफ प्रकृति के लोगों को आप देखेंगे तो उनके बाल बहुत ही घने होते हैं, बाल के टेक्सचर उनके बहुत, तो अगर वो बात प्रकृति वाला बोलेगा कि मुझे तो भाई कफ वाले बाल चाहिए, वो कौन सा तेल लगाते हैं, आपकी जो प्रकृति है वो, आप में बाल पतले होंगे, सूखे होंगे। आप अपने खाने से, अपनी लाइफस्टाइल से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो कफ प्रकृति वाले बाल आप अचीव नहीं कर सकते। वो एक एक्सेप्टेंस भी आयुर्वेद आपको सिखाता है कि आप यूनिक हैं, आप बहुत अलग, किसी और से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। चलिए, सात्विक शेफ वैदेही, ये बताइए कि सुपर फूड्स का कंसेप्ट आयुर्वेदा में है? बिल्कुल। तो है, तो कौन कौन से सुपर फूड्स हैं? सुपर फूड्स वही है जो हमारी सीजन में जो जंगली बेरीज जो आती हैं, जामुन जो है, जो चीजें हम चाह के भी उगा नहीं सकते, जो बस नेचर में नेचुरली होती हैं। ओके। जैसे हमने गुजरात में सरगवा बोलते हैं, ड्रम स्टिक्स, या मोरिंगा जो उसका बोटानिकल नाम है। तो ये जो है इसका जो फ्रूट है, जो हम ड्रम स्टिक्स हैं जो सब्जी में, वो तो है ही बेनिफिशियल, खूब सारा उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं, नई नई जो पत्तियां आती हैं लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, उसको अगर आप खाना शुरू करें, वो एक बहुत बड़ा सुपर फूड है। वैसे ही हमारा जो जामुन है, करवंद है, फालसा है, जो बेरीज जो हैं, जितनी भी जो बोलते हैं ना, लिटरली फॉरेस्ट में वाइल्ड ग्रो होती हैं, मतलब उसको आप वैसे एग्रीकल्चर में, फार्म में नहीं आप उगाते हो, ये सारी चीजें आपकी सुपर फूड्स हैं। हमारे स्पाइसेस, हमारे जितने भी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, इन सभी का ना एक ओरैक वैल्यू होता है, जो उनका एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू जो होता है वो बहुत हाई होता है। हल्दी हो गई, ये तो पूरी दुनिया ने मतलब कबूला है इस चीज को, कि जो हमारे स्पाइसेस हैं, अगर वो हम रोज दिन में खाएं तो हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ी दवाई हमारे स्पाइसेस हैं, जो हम अपने वेजिटेबल्स में, दाल में, रोजमर्रा हम लोग, हमारी चाय में हम डाल के खाते हैं। राइट। आजकल मिलेट्स का काफी यूज होना शुरू हो गया है, तो आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में? आयुर्वेद इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहता क्योंकि हम पहले मिलेट्स ही खाते थे। अच्छा, ओके। 1950 के आसपास जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, तब हमें ज्यादा गेहूं चावल के बीच में हम उस जमाने से लेके आज तक, जैसे जो भी 50-100 साल का एवोल्यूशन हुआ है, हम भूल गए मिलेट्स के बारे में। वरना हम पहले, रोटी क्या होती थी, रोटी गेहूं की नहीं होती थी, रोटी मक्कई की होती थी पंजाब में, रोटी होती थी चावल की महाराष्ट्र में, रोटी होती थी ज्वार की रोटी। तो ये अभी भाकरी जैसे हम बोलते हैं,
वो भाकरी का जो गेहूं जो है वो सिर्फ एक सीजन में आता था, पूरे 12 महीने नहीं आता था। तो हम काफी सारे मिलेट्स जो है अलग अलग खाते थे। तो पहले जो हमारे जो दादाजी हैं या उनके पहले की जनरेशन है, उनके खाने में बहुत वैरायटी होती थी। हमारी तरह सिर्फ दो ही चीज नहीं होती थी कि या तो आप चावल खा लीजिए या रोटी खा लीजिए, और कोई चीज नहीं है। या सब्जियों में भी हम बहुत लिमिटेशन ले आए हैं आज के टाइम पे कि 4-5 सब्जियां, और वो भी पूरे साल मिल रही हैं। तो हम उसको या तो कोल्ड स्टोरेज से खा रहे हैं या फिर उसको आर्टिफिशियली उगा रहे हैं। तो मिलेट्स जो है वो स्पेशली इंडिया का मेन फूड है। वो पहले हम यही खाना खाते थे, और यही हमारे बोलते हैं ना, हमारे डाइजेशन में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करता। बिल्कुल मिलेट्स जो है इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, शुगर कैरी नहीं करता। गेहूं और चावल दोनों शुगर कैरी करते हैं। अच्छा, सो मल्टीग्रेन और मिलेट्स वगैरह ये तो आयुर्वेदिक नेचुरल वे में ही प्रमोट करता है। हाँ, मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट भी प्रमोट नहीं करता। आयुर्वेद नहीं आपको करता। ये भी सिखाता है कि जब आप पचाते हो चीजों, फ्रूट भी या ग्रेन भी, कोई भी चीज जब आप खाते हो एक टाइम पे एक ही चीज खाओ। ओके, ठीक है। तो ये बताइए कि सात्विक शेफ वैदेही क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड। तो एज अ सात्विक शेफ मैं सेवा प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पेट और शरीर को लेकर के खूब मैंने दर्द जो है, पीड़ा जो है, मेंटल फिजिकल दोनों महसूस करी। तो कोई और जब मुझे मिलता है, आज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी है, सबको है, स्पेशली यंगस्टर्स को। तो मुझे लगता है कि कैसे मैं इसका हाथ पकड़ के इसे भी इस बोलते हैं ना दलदल से बाहर निकालूं। क्योंकि वो मेरा एक बेसिक इंटेंशन है, एक सेवा करना, लोगों की हेल्थ ठीक करना और उन्हें नॉलेज देना आई सबसे अंडरस्टैंड कि ये तो सेवा भाव का है, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक्टिविटी क्या होती है। तो मैं एज अ शेफ काम करती हूँ वेलनेस रिट्रीट्स के लिए। अच्छा। मैं एज अ शेफ मैं एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती हूँ जहाँ पे 3 घंटे का मेरा 7 कोर्स ब्रंच रहता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। काफ़ी लोगों को अपने मतलब बच्चे बूढ़े सभी लोग साथ में आते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, ना कोई एसी ना कोई पंखा होता है। तो जो नेचुरल प्रकृति में बैठ करके उस समय हम कहाँ बैठे हैं, या हम गुजरात में हैं या महाराष्ट्र में हैं, वहाँ के सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या हैं, सीजन क्लाइमेट क्या चल रहा है। तो अच्छा। जैसे मैंने कुछ ऐसे भी ब्रंचेस किए हैं जिसमें बिल्कुल भी ग्रेन यूज नहीं किया, क्योंकि वो पीक समर में था, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो आपको ज्यादा पानी वाली पदार्थ खानी है, तो फ्रूट है या वेजिटेबल है। आप जैसे ही अनाज खाओगे तो आपकी अंदर की अग्नि बढ़ेगी। ऑलरेडी गर्मी लग रही है, अग्नि बढ़ानी नहीं है, ना अंदर से ना बाहर। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स, फिर बच्चों के लिए कैंप्स डेवलप करना, जहां बच्चों को हम नेचर के नजदीक लेके आते हैं कि मट्टी गंदी नहीं है, इंसेक्ट्स अच्छे हैं, और ये इंसेक्ट्स हमें देखो खाना कैसे उगता है, कौन सा खाना कहाँ उगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो उस खाने से एक जो उनको लगाव, प्रेम, वो खाने की तरफ, और जो खेती करते हैं उनकी तरफ रिस्पेक्ट। और खाने से पहले आप प्रार्थना कीजिए, शुक्रिया बोलिए कि ये खाना है मेरे सामने, मुझे मेरे, और ये अन्न जो है मेरे सामने, वो मेरा शरीर का एक हिस्सा बनेगा आगे जाके। तो वो जो है रिस्पेक्ट है। तो मतलब ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स रन करना, और न्यूट्रिशन और हीलिंग फूड्स जो कि सात्विक खाना है, वो एक बस इंग्लिश में हीलिंग फूड्स हम कहते हैं, और हमारे हिंदी संस्कृत में जो है सात्विक कहते हैं, सत्व जिसमें होता है ज्यादा, कि जो भी आपका रजस तमस है वो हावी ना हो जाए, तो थोड़ा सत्व ज्यादा आपके शरीर में हम डालें, ताकि मन की शांति, खुशी जो है, वो सारी सब चीजें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सारी आपके पेट ये एक्टिविटीज आप कितनी करती हैं महीने में, 2-3 करती हैं, 8-10 करती तो हैं। जो मेरे ब्रांचेस हैं वो 3 से 4 ब्रांचेस रहते हैं मेरे महीने में। अच्छा। अलग अलग जगह पे रहते हैं। पहले तो मैं मुंबई में ही काम कर रही थी, पर अब अलग अलग जगह से इनविटेशन आती हैं मुझे। ओके। तो वहां जाके भी मैं अपने ब्रांचेस करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ, अच्छा। जहाँ पे सात्विक कुकिंग टेक्निक्स है, या सात्विक जो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग दोष और प्रकृति के हिसाब से आप कैसे खाना खा सकते हैं, उस तरीके के कंसल्टेशन और वर्कशॉप्स भी मैं करती हूँ। सो यू ऑल्सो सजेस्ट, लोगों को सजेस्ट करते हैं मतलब ये सात्विक खाना किस तरह, कौन सा खाना किस पर्पस के लिए बनाया जाना चाहिए। अब मान के चले कि एक घर में 3 प्रकृति वाले हैं, हाँ, तो कैसे बनाए एक हाउसवाइफ। नहीं ये तो मतलब
सबसे पहली चीज़ है कि मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे वर्कशॉप्स में ज़्यादा करके हाउसवाइफ्स ही या लेडीज़ वुमेन ऑफ द हाउस, जी जी। बिकॉज़ मैं ये देखती हूँ कि जो ट्रीटमेंट है, हीलिंग है या मैं अपने अपने आप को ठीक करके फिर अपने परिवार को ठीक करूँ, ये जो भावना है ना सिर्फ़ ज़्यादा करके लेडीज़ में होती हैं या मदर्स में होती हैं जी कि मैं कुछ सीख लूँ तो मेरा परिवार का फ़ायदा होगा। हमारे मराठी में एक सेइंग होती है महाराष्ट्र में कि मुलगी शिकली प्रगती झाली, मतलब कि बेटी का सीखा। बेटी ने सीखा तो प्रोग्रेस, क्योंकि वो बेटी जो है पूरे परिवार को समाज को साथ में लेके चलती, सबका उद्धार करती है। अपने बच्चे पैदा करेगी तो बच्चों को भी सिखाएगी, तो उनको हम यही सिखाते हैं कि आप पहले अपने शरीर और मन को आप कंप्लीटली एक बैलेंस में लाइए, फिर आप अपने परिवार को आराम से कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब वो देखेंगे ना कि यार कितनी शांत और कितनी बढ़िया और एनर्जी इनकी अच्छी रहती है, तो वो भी बोलेंगे यार हमें भी बताओ। तो दूसरों को सिखाना नहीं, अपने पहले अपने शरीर पे, ताकि आपको देख करके लोग बोले यार हमें भी बताओ। तो उनकी फिर इच्छा जो है ना वो जागेगी, तब जाके उनकी जो अब्जॉर्प्शन है नॉलेज का वो भी बेटर होगा, वो बेटर सीख पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो घर में अगर आपके अलग अलग प्रकृति के लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग टाइप का खाना बनाएंगे, वो तो रोजमर्रा में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे आप सीख जाएंगे ना, तो आप उस हिसाब से आप क्या बोलते हैं कि मैं किसी को भी न्यूट्रिशन डाइट चार्ट नहीं देती। डेफिशिएंट नहीं होगा नहीं, न्यूट्रिशन। मैं न्यूट्रिशन चार्ट नहीं देती किसी अच्छा को, या ओके। डाइट चार्ट नहीं देती मैं किसी को कि आपको क्या खाना क्या नहीं। मैं ये बोलती हूँ कि पूरा नॉलेज आपको दे रहे हो, अब आप चूज कीजिए, आप खुद सीखिए, ये आपके लिए टेस्ट है कि आप खुद सीखिए कि अब मुझे इसमें अच्छा फैट इंक्लूड करना है मुझे खाने में, वो फैट मेरे बच्चे को ज्यादा चाहिए, मेरे मुझे ज्यादा चाहिए, मेरे हस्बैंड को कम चाहिए, तो हम सिर्फ घी कम ज्यादा करेंगे, बाकी हम ग्रेन्स और वेजिटेबल्स उतना ही खाएंगे। सैलेड बना है, दाल बनी है, सब्जी रोटी बनी है, खाली कौन कितना सब्जी खा रहा है, कौन कितनी रोटी खा रहा है, वो एक डिफरेंस होता है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि अब अपने साथ साथ अपने शरीर और मन के साथ साथ अपने समाज में और भी ज़्यादा अवेयरनेस, लोगों को अपने शरीर और मन संभालने की मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूं, नॉलेज स्प्रेड करूं, कोई मेरे इंस्टीट्यूट खोलना वर्कशॉप्स के चाहते थ्रू। हैं? कलनरी वर्क डेफिनेटली, मैं एक्चुअली एक मेरा सपना तो यही है कि मैं थोड़ी-सी ज़मीन लेकर के एक घर बनाऊँ जहाँ पे कुछ ज़्यादा कमरे हों और लोग आकर के वहाँ पे एज़ एन एक्सपेरिमेंट या लर्निंग सेंटर जैसे एक जीवन शैली सीखें पूरी। ओके। जहाँ पे खाना भी उगाया जाए और वही खाना जो है आप हम सब मिल कर के उसको अपनी बोलते हैं ना प्रेम और ऊर्जा के साथ बनाएँ और खाएँ, एन्जॉय करें। बच्चों को सीखने के कि भई प्रकृति से जुड़े रहने से, ज़मीन से जुड़े रहने से और अपना काम खुद करने से, ये सब चीज़ों से आपकी शरीर और माइंड की हीलिंग होती है। हेल्थ जो है वो खाली खाने से जुड़ा हुआ नहीं है, वो काफ़ी पूरी बोलते हैं ना होलिस्टिक, जो आजकल हम लोग बोलते हैं अप्रोच जो है आपका, कि आप समाज में अगर सेवा भाव नहीं रख रहे ना, तो आपका शरीर और मन भी शांत नहीं रहेगा। जब आप सेवा भाव कब आती है, जब आप अपने मन में संतुष्ट हैं, अपने शरीर में संतुष्ट है, तब लगता है कि अब मैं आगे बढ़ के अब किसकी मदद करूँ मैं। ओके। सो हम वैदेही के अलावा वी वांट टू नो सम सक्सेस स्टोरी। आपके न्यूट्रिशन डाइट से, डाइट मतलब आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन से आपने कोई सक्सेस स्टोरीज दो तीन हमें छोटे छोटे बताइए। बिल्कुल, मैंने मेरे एक मेंटर हैं जो पूना में हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, बट अब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है, तो उनसे मैंने मेडिसिन फ्री लाइफ भी सीखा था और उनके किचन में भी मैंने थोड़ी सेवा दी थी। तो मैं काफ़ी सारा मैं ये कोशिश करती हूँ जो भी लोग मेरे पास आते हैं कि वो दवा मुक्त हो जाएँ, जितना हो सके उतना। अब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है तो हम उसे नहीं छेड़ते, लेकिन जितना हो सके उतना वो अपने डाइट से अपनी हेल्थ ठीक करें और दवाओं पे निर्भर ना रहें। हम्म। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे जो विमेन की जो पीसीओएस की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको अगर हम डाइट, और डाइट तो है ही है फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज भी थोड़ी उनकी मतलब। लेकिन ये लाइफस्टाइल डिजीज जो है इनके बारे में हमें थोड़ा ना, इनके लिए कुछ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में
कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं बिल्कुल, बताइए जैसे कौन से पीसीओएस पीसीओडी है, जी ठीक है, तो क्या उसमें क्या खाना चाहिए आज जनरली ऑयल फैट डेफिशिएंसी होती है, उसमें ऑयल डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए जो आपकी ओवरीज में जो आपका मूवमेंट होना चाहिए एग्स का, वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें गुड फैट्स खाने हैं। जैसे मैंने कहा कि तेल वो पका आपको डीप फ्राइड तेल, तो वो तो बेकार चीज हो गई कंप्लीटली, दैट्स व्हाई वो उसको जंक फूड बोलते हैं। लेकिन आपको ऑयल वाली जो चीज जो पेड़ों से जो चीजें मिलती हैं, जो प्लांट से चीजें मिलती हैं जिनमें ऑयल होता है, जैसे अपने नट्स हैं, सीड्स हैं, फिर घी तो है अपना, वो बिल्कुल ये चीजें आपको ऑयल्स चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। ओके और जैसे और लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ब्लड प्रेशर हो गया जैसे थायराइड है, थायराइड हो गया थायराइड है आजकल, पहले तो थायराइड सिर्फ विमेन को होता था, अब मेन को भी, बिकॉज वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। उसके आपके हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस रहते हैं, इसीलिए आपको थायराइड होता है, और उसमें जनरली वेट गेन वेट लॉस होता है। जी तो वो अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स भी अगर आप थोड़े कम कर सके, बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स काफी फास्टिंग से मैनेज भी होते हैं, कि जरूरी नहीं है कि ये खाओ या ये मत खाओ, फास्टिंग भी एक बहुत पावरफुल चीज है। ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए आयुर्वेद क्या कहता है कौन ब्लड से प्रेशर काफी सारा नमक से जुड़ा होता है। जी हम आज के टाइम पे बहुत सारी चीजों में नमक जो है हिडन होता है, कि वो सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, वो इतना हिडन होता है कि आपको टेस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन उसमें काफी नमक होगा। जैसे कि अपने जो भी पैकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, बाहर से जो भी चीजें आती हैं, तो ये नमक से बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अपनी नमक की जो क्वांटिटी है, इसीलिए कहते हैं घर पे खाइए, तो आपको पता है आप कितना नमक डाल रहे हैं। नमक ऊपर से कभी नहीं डालना। ये जो सॉल्ट एंड पेपर जो अपन डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी चीज ऊपर से डालना आपने, तो नमक को अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर काफी कंट्रोल में रहेगा। और जैसे डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज ऑफ कोर्स इंसुलिन, ऐसा पहले कहते थे कि भाई शुगर आप मीठा मत खाइए, मीठा मत, मीठा का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ जो चीज मीठी टेस्ट करे। चावल में भी ग्लूकोज होता है, गेहूं में भी ग्लूकोज होता है। तो वो सारी चीजें भी हमें समझनी है कि हम हमारी डाइट में क्या क्या है जो शुगर इनटेक कर रहे हैं, और करें तो उसके बदले शुगर क्या है, आपको एनर्जी देता है बॉडी में, तो वो एनर्जी कहीं ना आपको यूज करनी है। नहीं करोगे तो फिर वो आपकी बॉडी में फैट जैसा डिपॉजिट हो जाएगा, और इंसुलिन जितना आपका स्पाइक होता रहेगा उतना वो इम्बैलेंस होगा। तो हमें, एंड डायबिटीज में बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपका स्लीपिंग पैटर्न्स है, मतलब ये जब हम डाइजेशन की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी डाइजेशन को इफेक्ट करती हैं। अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, गहरी नींद में आप अच्छे से सो रहे हो, डिस्टर्ब नींद में सो रहे हो, उससे भी आपके डाइजेशन में फर्क पड़ता है, तो आपका उतना न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। ओके अच्छा फास्टिंग के बारे में बताइए फास्टिंग के बारे में आजकल ये एक नया कंसेप्ट भी शुरू है कि फास्टिंग करिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया 36 आवर फास्टिंग हो गया मॉन्क फास्टिंग हो गया बड़े तरह तरह के फास्ट है और लोगों का ये कहना है हम फास्ट शुरू करते हैं शाम को 4-6 बजे तक तो सिर दर्द करना शुरू हो जाता है एंड देन फिर कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं फास्ट कैसे करना तो फास्टिंग जो है ऑफ कोर्स हमें शरीर के साथ एक प्रेम भाव के साथ, और बोलते हैं ना बहुत ही, उसको एकदम पनिशमेंट नहीं देनी है फास्टिंग के लिए। उसको मतलब हमें सजा नहीं देनी है उसको फास्ट करवा के, तो आप जो कंफर्टेबली फास्ट कर पाए। तो फास्टिंग में ऑफ कोर्स आपको कुछ भी अनाज तो नहीं खाना है, क्योंकि अनाज खाया तो डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। फास्टिंग का मतलब ही ये होता है कि हमारे शरीर में, सपोजिंग एक मोबाइल फोन समझ लो, आपके मेरी बॉडी जो है एक मोबाइल फोन है, तो उसकी 100% बैटरी है। अब वो 100% बैटरी में से वो कुछ 30% इस एप्लीकेशन को देगा, 30 इसको देगा, 30 इसको, खत्म हो गई, तो बाकी के एप्लीकेशंस के लिए बची ही नहीं आपकी बैटरी। तो आपने, हम दिन में 3 बार जो खाते हैं ना, हमारी जो 100% बैटरी है वो डाइजेशन में ही लगी रहती है, जबकि हमारी बॉडी की दूसरा भी फंक्शन है जो है हीलिंग। तो हम फास्टिंग जब करते हैं ना, तो मतलब पेट बोलेगा अच्छा चलो आज तो छुट्टी मिल गई, डाइजेशन नहीं करना है, तो हम एक काम करते हैं, ये ऑर्गन ठीक करते हैं, ब्लड फ्लो ठीक करते हैं, ये वो, तो रिपेयरिंग में लग जाता है। इसीलिए फास्टिंग इंपॉर्टेंट है, हीलिंग होती है बॉडी। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करना है। वो आप इस तरह से भी कीजिए कि भाई कुछ एक आधा फ्रूट खा लिया, जो पानी वाली पदार्थ है,
ओके। वाटर कंटेंट वाली चीजें। आप एक आध फ्रूट खा लिया आपने, जूस नहीं बनाना है फ्रूट का, क्योंकि फ्रूट के जूस में और फ्रूट में बहुत फर्क होता है। फ्रूट जो है वो फ्रुक्टोज कैरी करता है और जो जूस है वो ग्लूकोज हो जाता है। तो फ्रूट को फाइबर के साथ ही खाना है, एक टाइम पे एक फ्रूट खाना है। तो वो जूस बना के आपको लगेगा कि भाई मैं जूस कोई हल्की चीज पानी वाली पी रहा हूँ, वो नहीं। आप कोई वेजिटेबल ककड़ी वगैरह जो जिसमें ज्यादा पानी पदार्थ होता है वो भी आप थोड़ा बहुत, तो भी आपकी बॉडी फास्टिंग पे रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ककड़ी खा ली तो अरे मेरा फास्ट टूट गया, तब भी आपकी बॉडी फास्टिंग में, बिकॉज वो पानी की तरह निकल जाएगा, वही उसको फास्ट डाइजेशन में इतना ऊर्जा नहीं लगती है। तो आप ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे, पर ऑफ कोर्स लोग आजकल मैं देखती हूँ कि फास्ट के चक्कर में लोग आलू खा लेते हैं तो गैस हो जाएगी, आलू को पचाना तो बहुत मुश्किल है। साबूदाना खा लेते हैं, साबूदाना को पचा, स्टार्च है वो पूरी तरह से, तो वो तो मतलब बहुत ही गलत हो गया है। चाय पी ली फास्टिंग के टाइम पे, तो दूध और चाय दोनों डिहाइड्रेट करेगा आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी को तो पानी चाहिए फास्टिंग के, तो ये चीजें गलत है। आप इससे अच्छा एक ककड़ी खा लीजिए, एक केला खा लीजिए, सीजनल जो भी फ्रूट है, मैंगो चल रहा है तो मैंगो खा लीजिए। मैंगो से आपको ज्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगी, वो बहुत ही गलत सोच है। मैंगो समर में खाना बहुत जरूरी है, आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है मैंगो के समर में खाने में। जी। बट ऑफ कोर्स उसको हमें थोड़ा पानी में डुबो के खाना है, उसकी हीट जो है निकाल देनी है और फिर उसे खाना है। तो उल्टा वो आपकी बॉडी को कूल करता है, वो ठंडा, और इतना न्यूट्रिशन है मैंगो के अंदर, जो मतलब डायबिटिक पेशेंट भी अगर रोज एक मैंगो भी खाएगा तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। उस मैंगो का जूस आमरस बना लिया तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी। ओके, ठीक है। आजकल क्वेश्चंस बड़े चले हैं, जैसे ना EQ हो गया, IQ हो गया। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पे हेल्थ क्वेश्चन नहीं होता? हाँ जी, मैं एक्चुअली ये कहती हूँ कि जैसे हम IQ लोगों का टेस्ट वगैरह करते हैं, EQ भी आजकल इमोशनल क्वेश्चन भी लोग बोलने लगे, लेकिन NQ कोई चेक नहीं करता। वो क्या? तो NQ हो गया आपका नेचर क्वेश्चन। हमें बहुत, जब हम स्कूल गए थे बहुत पहले, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, सबसे पहली चीज साइंस की ये बताई गई थी कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूता से बना है, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जो कि हो गया आपका ये एयर वाटर फायर। लेकिन मैं इनफैक्ट ऑडियंस को भी पूछना चाहूंगी सवाल की तरह कि आप रोज ये पूछिए, और अगर घर में बच्चे हैं तो उनसे बात कीजिए कि आज जो है हमने इन 5 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स से हमारी बॉडी को रिचार्ज किया। क्या हमें ताजी हवा मिली है आज के दिन? क्या हमें सूरज की रोशनी में बैठे हैं हम एक आधा घंटा ही समझिए, सुबह या शाम को, जब भी वो टॉलरेबल हो? क्या हमने धूप देखी? क्या हमने ताजा झरने का पानी पिया, जो कि झरना या कुआं, ताजा पानी या नेचुरल वाटर होता है, झरना कुआं, लेक भी नहीं, स्प्रिंग वाटर जिसको। स्प्रिंग वाटर जिसे कहते हैं, है ही नहीं हमारी जिंदगी में। दूर दूर तक आपको जाना पड़ेगा कहीं पहाड़ों में, इधर उधर कहीं, तब जाके स्प्रिंग वाटर, वो जो बॉटल में आता है वो स्प्रिंग वाटर नहीं होता, मिनरल वाटर नहीं होता। धरती, हमें धरती तक का रिचार्ज नहीं मिलता आज के टाइम पे। क्यों? चप्पल जूते पहन के घूमते हैं हम, और अगर चप्पल निकाल भी दी तो क्या है? डांबर है, कंक्रीट है। मट्टी पे पैर रखना, मट्टी में हाथ डालना। इसीलिए जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना, रोज थोड़े 2-4 पौधे रखते हैं और रोज उनको कुछ, उनकी देखिए आप मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत बेटर रहती है। क्योंकि मट्टी में जब हम हाथ डालते हैं ना, तो मट्टी भी प्राणों से भरी है, और हमारे जो हाथ और पैर, तलवे जो और हाथ होते हैं ना, वो ऑब्जॉर्प्शन, स्किन भी हमारी ऑब्जॉर्प्शन करती है बहुत ज्यादा, तो वो मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करती है उसमें से। तो ये, और स्पेस एलिमेंट, जो आकाश का एलिमेंट है, वो है रिलैक्सेशन। आज स्ट्रेस क्यों बढ़ा है? क्योंकि रिलैक्सेशन लोग उसे गलत मानते हैं कि रिलैक्स करना, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, पेड़ों को, पत्तियों को हिलते हुए देख रहे हैं या पक्षियों को देख रहे हैं, वो तो लोग बोल रहे हैं तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन दिन में 1 घंटा वो भी तो चाहिए, थोड़ा समय उसके लिए। तो वो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये जब तक इससे हम रोज एवरी डे अपनी बॉडी को रिचार्ज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो शरीर कमजोर पड़ेगा और उसे सब बीमारियां अटैक करेंगी। ठीक है। चलिए, हमें कुछ आयुर्वेदिक फूड ऐसे बताइए जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। आयुर्वेदिक मैं आपको एक रेसिपी बता सकती हूँ, जो रोज करने से आपकी जो बॉडी का सिस्टम है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव चालू होता है सुबह में, काफी अच्छे से। तो आप थोड़ा सा
घर का बनाया हुआ या कोई अच्छी जगह का घी ले लें, जो एक दूध ऐसी जगह से आ रहा हो जहाँ पे पशुओं पे ना अत्याचार हो रहा है, ना तो वो बहुत ज्यादा अडल्टरेटेड है, या आपको कोई अच्छा सोर्स घी का मिले, घर पे बनाया हुआ घी, थोड़ा सा घी। और अगर घी आपको लगता है कि नहीं खाना या अच्छा सोर्स नहीं है, तो आप नारियल का तेल ले लें, उसके साथ थोड़ा सा नीम का पाउडर मिक्स करें और हल्दी का पाउडर। इसकी आप ऐसे गोलियां बना के भी रख सकते हैं, जो ऑफ कोर्स गीली रहेंगी, सूखेंगी नहीं वो। या तो आप रोज उसको ऐसा पेस्ट बना करके, और ऐसे आप उसमें अगर बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा सा हनी मिक्स कर देंगे उसके अंदर, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि नीम है तो कड़वा तो रहेगा जी। लेकिन उस जो हल्दी है और नीम है, दोनों का कड़वेपन से जो आपकी सुबह की जो शुरुआत होगी ना, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है। ये रोज सुबह एम्प्टी पेट, सुबह उठते ही गुड फैट, यानी कि सबसे बेस्ट तो अपना घी होता है, लेकिन घी ना अगर अच्छा मिले तो कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और नीम का पाउडर, ये आप मिक्स करके इसे आप चाट लें सुबह में बिफोर ब्रशिंग। अच्छा। तो वो आपकी बॉडी को एक बहुत ही पॉजिटिव बूस्ट देता है और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहता है। ओके, फाइन, गुड। ठीक है, अब हम धीरे धीरे पॉडकास्ट के एंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है ना? तो कुछ एक मेंटल हेल्थ के लिए हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बताइए, जिससे हमारा एक, क्या बोलते हैं, पंचभूत है जिसको आप बताते हैं, वो सारा बैलेंस रहे, मतलब ज़्यादा हम डिस्टर्ब ना रहें, क्योंकि आज के तरीके की लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। वो लाइफस्टाइल इसलिए भी स्ट्रेसफुल है क्योंकि हमने लोगों से बातचीत करना कम कर दिया है। तो हमारे जैसे पंचकोश में जो इमोशनल कोशन जो है, जो हमारा मनोमय कोश है, वो तो किसी के साथ से, माँ बाप के प्यार से, बच्चों के प्यार से, दोस्तों के, तो आपको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है। आपको अपना मेंटल हेल्थ के लिए खाने में मैं एक चीज कहूंगी कि फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि वो जो बॉडी भी स्ट्रेस में आती है जब आप ओवर ईटिंग करते हैं। ओके। या आपको लगता है कि मैं अगर कुछ मीठा खा लूं, केक खा लूं, डोनट खा लूं, तो मेरे को मन में बड़ा खुशी होती है, पर अगर आप गहराई से सोचे तो नहीं होती है। आप एक दिन फास्ट करके देखिए और फिर देखिए आपके मन की खुशी और मन की शांति, मन की क्लैरिटी कितनी बढ़ जाती है, फोकस कितनी बढ़ जाती है। तो नींद आने में जिसको प्रॉब्लम है, उसे भी रात को डिनर सूर्यास्त से पहले करना है, और हल्का खाना, हल्का मतलब उसमें पानी ज्यादा होना चाहिए, अनाज कम होना चाहिए। तो जो ज्यादा पचाने में भी, वो पचाने के चक्कर में आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो आपको कैसे नींद आएगी? मशीन अंदर की चल रही है, वो शांत होगी, आपने कुछ ज्यादा कुछ खाया नहीं है या जल्दी खा लिया है 6 बजे, और फिर आप 9 बजे तक सो रहे हैं, पच गया आपका खाना तब तक। आइडियल अगर आपकी बॉडी है तो आपको सोने से पहले एक बार आप अपना स्टूल भी आप रिलीज करके आएंगे, तो आपका पेट कंप्लीटली खाली हो जाएगा। तो वो खाली पेट तो नींद, मतलब वैसे शरीर को कोई काम नहीं है तो शरीर भी शांत होके वो आपको सोने देता है। नहीं तो अगर शरीर का डाइजेशन चल रहा है तो वो दिमाग भी आपका चलता रहेगा, नींद आपको हल्की आएगी। वैसे ही हम मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ ज्यादा करके कम खाना खाने से, ओवर ईटिंग ना करने से, ओवर शुगर ना खाने से, इससे भी हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमारे इस डिसरप्टर्स के ऊपर, जिसको कहते हैं स्कूप। ये सबका बड़ा फेवरेट है। स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, हर इंसान अपनी लाइफ में ऑर्डिनरी ही होता है, और कहीं जाके वो ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे अपने लिए कुछ अलग से करना है, एंड आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हीरो अंदर, अपने अंदर जगाना है, तो अपने लिए एक सक्सेस का कोड बना देते हैं। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि शेफ विदेही का स्कूप क्या है? मेरा सक्सेस का कोड तो यही था कि अपने शरीर और अपने मन से जब मैंने प्यार करना शुरू किया, तो मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, और वही प्यार जब मेरे अंदर भरता है तो वो प्यार छलकता भी है बाहर। तो लोगों की सेवा करना, प्यार करना, वो तो ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन अपने आप से प्यार करना, अपने आप को माफ करना,
चीजों, गलतियों के लिए, चीजों के लिए, उस चीजों को पकड़ के ना रखना। शरीर से अपने प्यार, शरीर से बात करना, लंबी वॉक करके आए हैं, खूब एक्सरसाइज करिए, वो तो मेरे अपने घुटनों को, थोड़ी घुटनों की सेवा करना, थोड़ा तेल लगाना। तो शरीर और मन से जब आप प्यार करना मैंने शुरू किया ना, तो वो मेरा सक्सेस का मतलब ही अलग हो गया। मेरे लिए सक्सेस का मतलब हो गया कि मैं अपनी जिंदगी अपने 2 पैरों पे एक शांत मन के साथ जी पाऊं। सक्सेस का मतलब ये नहीं रहा कि भाई बहुत पैसा, बंगला, गाड़ी घोड़ा। सक्सेस का मतलब हो गया हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि हमारा शरीर एकदम मजबूत रहे, कि हम फिर आगे बढ़ के दूसरों की सेवा कर पाए। बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम एक और कंसेप्ट इस पे करते हैं डिसरप्टर्स में। हम हर एक एंटरप्रेन्योर से एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करवाते हैं कि आप 2 बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को यह नॉन फाइनेंशियल मेंटोरशिप करेंगे। बिल्कुल। तो ये आपसे हम प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। हाउ मच ऑफ यू थिंक दैट यू आर रेडी फॉर दिस? बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सेवा भाव तो सबसे बड़ा सीख है जो मुझे आयुर्वेद ने दिया है, जी। कि सेवा आप करते रहेंगे जब तक, दूसरों की मदद करते रहेंगे जब तक, तब तक आप भी खुश और स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि वो एक बोलते हैं ना, एक ये हमारा कर्म है, ये हमारा एक हमारा फर्ज है दुनिया की तरफ, कि भाई हमें दूसरों की हेल्प करनी है। आज मेरी भी तो बहुत लोगों ने हेल्प करी है, मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। तो वही प्यार और सपोर्ट जब तक वो फ्लो चालू रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ आके अटक के वो यहाँ भी सड़ने लग जाएगा। तो डेफिनेट मतलब ये तो मेरा बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे काम का, कि लोगों की मदद करना, उनको गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम्स में से उनको सपोर्ट करके बाहर निकालना। ठीक है। तो अगर कोई इसमें करियर भी बनाना चाहता है, या किसी को मतलब कोई भी कहते हैं ना कि बहुत बड़ी कोई समस्या है जो उन्हें एक प्रॉपरली परफॉर्म करने नहीं दे रही है, तो अगर मैं कहीं भी किसी की मदद कर सकूं तो वो मेरा सौभाग्य होगा। ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो हम आपकी डिटेल्स नीचे दे देंगे ताकि पीपल विल गेट इन टच विद यू अगर वो अपने आप को आपसे अगर जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना? राइट। और अब हम लास्ट है, ये आप फोरम आपके लिए ओपन है, 1-1.5 मिनट यू कैन डायरेक्टली टॉक टू योर ऑडियंस। नमस्कार। मैं अगर ये एक मैसेज अगर देना चाहूँ बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, वो ये होगा कि स्पेशली जो यूथ है उनसे बात कर रही हूँ मैं, महिलाओं से बात कर रही हूँ। जितने भी हमारे बच्चे हैं कॉलेज गोइंग, या नया नया करियर जिन्होंने शुरू किया है, या जो महिलाएं हैं जो घर संभाल रही हैं और अपना करियर भी संभाल रही हैं, एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी, प्लीज बी सेल्फिश। स्वार्थी होना गलत चीज नहीं है। स्वार्थी होना बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, आप पहले अपना ध्यान रखते हैं। जब आप पहले अपना ध्यान रखते हैं तब आप में उतनी कैपेबिलिटी होती है, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति होती है कि आप दूसरों की मदद कर पाए। एक कमजोर मन और एक कमजोर शरीर के साथ आप किसी के काम नहीं आएंगे। तो स्वार्थी बने, अपना ध्यान रखें, अपने शरीर की सेवा करें, और जब आप एकदम सक्षम रहेंगे अपने शरीर और मन में, तब आप दूसरे लोगों की, प्रकृति की, हर किसी की सेवा कर पाएंगे और करने में बहुत ज्यादा आनंद पाएंगे। थैंक यू। Okay, so enjoy talking to you, thanks a lot. Yeah.